और सबसे हैरानी वाली बात है कि बंदे एंटर फ्रंट से हुए, फ्रंट से एंटर हुए, किसी को पता नहीं चला। मेंटेनेंस के सोसाइटी के हेड के पास न्यूज़ ये 4 बजे जब हमने एक्शन लिया तब उनके पास पहुंची कि हमारी सोसाइटी में इतना कुछ हो चुका है। और 11 बजे से हम फॉलो अप कर रहे हैं, कहते हैं हमने एक्शन ले लिया है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। था कि बच्चे चोरी करने वाली गाड़ी आ गई थी, आज हमें पता लगी है, ये आज मुझे पता चल रही है। मैम इन्वॉल्वमेंट में क्या बताऊं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में एक गार्ड क्या कर सकता। मुझे भी कल को कोई कत्ल करके चला जाए, जहाँ तक मेरा फर्ज है गेट का वो मैं कर रहा हूँ, एंट्री का रजिस्टर ही है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए। मेरा 3 साल का बच्चा है, मेरी वाइफ यहाँ अकेली रहती है, क्या सिक्योरिटी है। अगर ये घर पे होती, अगर वो लोग वहाँ पर होते, कोई हथियार होता, कुछ होता, अगर किसी को कुछ हो जाता तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज़ में। मैं खुशी आज खड़ी हूँ रहमत होम्स में, जहाँ पे एक चोरी का मामला सामने आया है। लोगों का, सोसाइटी वालों का कहना है कि पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है। इतनी मैनेजमेंट और गार्ड के होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन पे सोसाइटी वालों का क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके घर में अभी ये एट ए टाइम ये जो वारदात हुई है, उनसे जानते हैं। बताइए सर, कैसे क्या हुआ यहाँ पे? मेरा नाम ऋषि है, हम रहमत होम्स 126 बी में रहते हैं। होली से पहले हम घर से बाहर गए थे, ठीक है, 2-3 दिनों बाद वापस आए हैं। मेरी वाइफ यहाँ अकेली रहती है, मैं लुधियाना जॉब करता हूँ। तो ये जैसे ही घर पर आए हैं, अंदर सारे दरवाज़ों की कुंडियाँ टूटी हुई थी, बेड पूरा खुला हुआ था, अंदर से जो थोड़ा बहुत गोल्ड और कुछ कैश था वो अवेलेबल है, सारा कुछ बिखरा हुआ था घर के अंदर, ठीक है। चीज़ बिल्कुल एक कपड़ा जो भी था, एक कपड़ा उन्होंने खोल के देखा हुआ था। एंड इट वाज ओनली अ सिंगल बेड जिसमें से वो सारा सामान खोला हुआ था। जिस बेड में मेरे सारे क्विल्ट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े थे, वो वाला बेड नहीं खुला हुआ था। और सबसे हैरानी वाली बात है कि बंदे एंटर फ्रंट से हुए, फ्रंट से एंटर हुए, किसी को पता नहीं चला, ठीक है। और हमने सेम चीज़ प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी को बताई है। तो मेंटेनेंस वालों का सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक का कोई एक्शन नहीं था। इट वॉज व्हेन जब हम लोग को भी गुस्सा चढ़ा कि अब हम अपना सामान समेटे नहीं समेटे, हमने वहाँ पर जाकर शोर मचाया। सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जाकर पूरी सोसाइटी इकट्ठी हुई है। देन उन्होंने ये बोला कि सीसीटीवी की फुटेज हम आपको अगले दिन सुबह देंगे। हमारे पास पासवर्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज का कोई पासवर्ड नहीं है मेंटेनेंस के हेड्स के पास। और मेंटेनेंस के सोसाइटी के हेड के पास न्यूज़ ये 4 बजे जब हमने एक्शन लिया तब उनके पास पहुंची कि हमारी सोसाइटी में इतना कुछ हो चुका है। और 11 बजे से हम फॉलो अप कर रहे हैं, कहते हैं हमने एक्शन ले लिया है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। इवन कि इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में कई दिक्कतें हैं, लाइक बॉर्डरी कैमरे काम नहीं करते हैं, बाउंड्री की दिक्कत है, बच्चों की साइकिलें चोरी होती हैं, हेलमेट चोरी। सबसे बड़ी बात आजकल लोगों की बाइकों से पेट्रोल चोरी हो रहा है। देन बच्चे यहाँ पहुँच गए 12 बजे। मैं इनकी मम्मा हूँ, मैं लुधियाना से 12 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ जो सोसाइटी वाले हैं, एक बार भी किसी ने नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं यहाँ पर अकेली थी अंदर। हार के मैंने बोला, मैंने कहा कुछ बोलेगी तो बोलेंगे। तब इन्होंने आस पड़ोस वालों सबको बताया, वो कहते साइकिल चोरी होगी। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमारा सामान चोरी हुआ। आज मैं ये इनिशिएटिव इसलिए लेना चाहता हूँ कि आइंदा यहाँ इस सोसाइटी में मैक्सिमम सैलरीड बेस और कपल और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत ना हो, या हमारे बच्चों को, मेरी वाइफ को कोई दिक्कत ना हो। हुआ था कि बच्चे चोरी करने वाली गाड़ी आ गई थी, आज हमें पता लगी है, ये आज मुझे पता चल रही है। मेरा 3 साल का बच्चा है, मेरी वाइफ यहाँ अकेली रहती है, क्या सिक्योरिटी है। अगर ये घर पे होती, अगर वो लोग वहाँ पर होते, कोई हथियार होता, कुछ होता, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरह की पूछने भी नहीं आई। आप थोड़ा सा इनसे भी पूछिए क्या हिसाब था। ये सोसाइटी में काफी टाइम से फैसिलिटी नहीं मिली हुई है हमें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं सारा कुछ यहाँ पर। 2 साल होते हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। तो चलो पहले तो ऐसा था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो हम ये सोचते थे कि चलो जब यहाँ पे मेंटेनेंस भी नहीं हम देते थे तो तब तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा खुद लेता है। लेकिन अब यहाँ पे सिक्योरिटी भी रख ली है। मेंटेनेंस पहले 800 रुपये देते थे, अब 600 रुपये हुआ है। जैसे जैसे फैमिलियाँ बड़ी हैं तो इन्होंने कम किया है इसी साल से, इसी महीने से। हाँ जी, ये नहीं महीने नहीं, ये 2021 से, हाँ जनवरी 2021 से किया है। लेकिन अब ये इतनी देखो वारदात दिन दहाड़े यहाँ सोसाइटी का मतलब क्या होता है।
अगर सोसाइटी में अगर ये हमारा मेंटेनेंस देने का मतलब क्या है, अगर हम कोई किसी भी तरह से हम श्योर नहीं है तो। सर यहाँ पे जैसे लोगों को कहना है जो चोरी हुई है यहाँ पे, ठीक है, आप सिक्योरिटी गार्ड हो यहाँ पे, तो इसमें इस तरीके की चोरियाँ कैसे हुई यहाँ पे? मैम एक गार्ड सब कुछ नहीं कर सकता। बात एक गार्ड की नहीं है। पूरे दिन में यहाँ पे आपका क्या वर्क होता है? हमारा वर्क है एंट्री करना, गेट खोलना और बंद करना, ये वर्क है। कितनी एंट्री एक दिन में कितनी एंट्री? एक दिन में 50, 55, 40, 45 ऐसे एंट्री होती है। कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो अभी तक कितनी एंट्री हो चुकी होंगी? तो पूरे दिन में सिर्फ 50-55 लोग ही यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जो मोस्ट लोग हैं ना, उनकी हम एंट्री करते हैं जो उन्होंने बता रखी है, ठीक है। और जो उनसे अलग है उनकी हम एंट्री इसलिए नहीं करते क्योंकि सब फ्लैट ओनर है। जो लोग यहाँ पे, जो सोसाइटी वाले यहाँ पे रहते हैं, उनकी जान पहचान है, मतलब कि कौन सा सोसाइटी में रहता है बंदा या नहीं है? उनसे जो मिलने आते हैं ना सोसाइटी वालों से, जो फ्लैट ओनर है, उनकी हम नहीं कर पाते। उनकी हमें मनाही है इसके लिए। किसने किया इसके लिए मना? जो फ्लैट ओनर है और ये मेंटेनेंस वाले जो मालिक है ना, जो ऐसे तो कोई भी किसी टाइम आ जाएगा, बोल देगा मैं इसका रिश्ता। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि तो इस चीज मुझे 3-4 दिन आए हुए हैं, मैं कोई ज़्यादा पुराना तो हूँ नहीं। जो नाइट वाला गार्ड है ना, वो ज़्यादा पुराना है, इसके बारे में आपको वो बताएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी होने के बाद भी ये जो चोरी हुई है उसमें मैम इन्वॉल्वमेंट मैं क्या बताऊँ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में एक गार्ड क्या कर सकता? मुझे भी कल को कोई कत्ल करके चला जाए, जहाँ तक मेरा फर्ज है गेट का वो मैं कर रहा हूँ, एंट्री का रजिस्टर ये है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए। इस चोरी पर मेंटेनेंस इंचार्ज से हम बात करने जा रहे हैं कि इस पे उनका क्या कहना है कि इतनी मेंटेनेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे चोरियाँ जिस तरीके से हो रही हैं, इस पर इनका क्या कहना है? मैम हजे तो असी मेरी भी न्यू ज्वाइनिंग हैगी है, तो हजे मैं भी इस बारे पूरा खुल के नहीं कह सकता क्योंकि हजे मेंटेनेंस प्रॉपर ढंग नाल आ नहीं रही। सर चाहे आपकी न्यू ज्वाइनिंग है या पुरानी है, ऐसा है, मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस है, चाहे वो आज आप एक दिन भी आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब जो मेन हमारे ओनर हैं, अब वो देखते हैं कि भी उनको पूछते हैं कि भी क्या करना। अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चारों तरफ से ओपन है अभी। आपको यहाँ पे कितने दिन हुए ज्वाइन किए? मैं 1-1.5 महीना हुआ। 1-1.5 महीने हो गए। 1-1.5 महीने में ये 3 जो यहाँ पे सिर्फ 3 सोसाइटी में सिर्फ 3 कैमरे जो लगे हैं, उनमें से भी एक वर्क कर रहा है और 2 वर्क नहीं कर रहे। इस पे मतलब कोई आपने ध्यान वगैरह नहीं दिया? काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भी वो थोड़ा सा मेंटेनेंस का, उसको हमने कई बार बुलाया बंदे को, वो नहीं आया। अभी उसको दोबारा से हम बुलाया तो उसको आज फिर प्रॉपरली उसकी कंप्लेंट भी की हुई है, तो अब वो दोबारा कल से वो आए भेजेंगे बंदा। सर 1.5 महीने से कंप्लेन कर रहे हो, 1.5 महीने से इस चीज़ को कवर नहीं किया गया। मैं वो सिक्योरिटी वालों के अंडर है, सिक्योरिटी वालों के पास ही इसलिए हमने कैमरे छोड़े हुए हैं कि वो प्रॉपर, अगर मान लो वो नहीं जा सकते, एक गार्ड है तो वो पीछे भी उस पर भी नजर रखेगा। वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो कैमरे, वो बात सही है, अभी सिक्योरिटी वालों के पास है। इस चीज को, कैमरे को सिक्योरिटी कैसे कवर करेगी? ये तो मेंटेनेंस इंचार्ज देखेगा ना कि कितने कैमरे लगाने हैं। और आपको क्या लगता है 3 कैमरे में क्या पूरी सोसाइटी कवर हो जाती है? मैम एक कैमरा पीछे था, वो अभी जस्ट थोड़े दिन हुए हैं, वो टूट गया। अब वो दोबारा से नया आएगा तो उसके बाद फिर वो प्रॉपर काम करेंगे। और सर यहाँ पे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, क्या इसके बारे में आपको नॉन नहीं किया गया? मैम अब मेरे को नहीं पता जिस बारे में, अब जब मेरे को पता लगेगा अब मैं उस बारे में स्टेप उठाऊंगा। अब क्योंकि सोसाइटी है, अब सोसाइटी में सभी मिल के चलेंगे तभी मेरे साथ, मैं सबके साथ चलूँगा तो वो मेरे साथ चलेंगे तभी काम होगा। अगर मैं अकेला सोचता हूँ कि भी मैं ये काम कर दूँ तो नहीं कर पाऊँगा, जब तक वो कोऑपरेट नहीं होगा मेरे से। हर चीज़ में कोऑपरेट चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि ये जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है ये सब आपके पास होती हैं? नहीं मैम, वो वहीं पे DVR लगी हुई है, वो पासवर्ड का दिक्कत है। सारा काम है तो मेंटेनेंस के अंदर ही, अंदर ही सिक्योरिटी गार्ड भी ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ सिक्योरिटी गार्ड भी ਤੁਹਾਡਾ ही है, वो ड्यूटी सारी ਤੁਹਾਡੀ है। अब देखते हैं उसका कल वो आएगा, उससे फुटेज पता लगेगा कि वो पासवर्ड चेंज देगा बंदा। सोसाइटी वालों ने इस पे जो एक्शन लेना था, जो आपको कंप्लेन करनी थी, वो आपकी पहले, वो कह रहे पहले कर चुके हैं, तो इस पे अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? मैम बात ये है कि भी हमने भी मैंने अपने जो, मेरे को नहीं पता, मेरे जो सीनियर थे मैंने उनको बोला, अब उन्होंने उसके आगे कंप्लेंट, वो कहते हैं रिकॉर्डिंग दिखाओ। अब रिकॉर्डिंग दिखानी है तो भाई दिखाओ, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करनी है तो कर दो। जैसा कि सोसाइटी के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके की चोरी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे, ना तो यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल्स लगी हुई हैं, ना तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है पीछे, कैमरे भी यहाँ पे कोई नहीं लगे हुए हैं।
ना ओपनिंग जो बैक साइड की ओपनिंग है यहाँ पे, वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ना वहाँ पे कोई गेट बना हुआ है। एक सिक्योरिटी गार्ड किस किस चीज़ को हैंडल करेगा, इस चीज़ में मेंटेनेंस इंचार्ज बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे।